इस वीडियो में हम क्वालिफायर को इन डेप्थ में समझने वाले हैं एंड क्वालिफायर यूज करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी एग्जैक्टली बात करेंगे। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वालिफायर्स क्या हैं? आई गिव यू माई डेफिनेशन। क्वालिफायर्स सेकेंडरी करेक्शंस के लिए यूज होते हैं। क्वालिफायर्स सेकेंडरी करेक्शन के लिए यूज होने वाला टूल है। सेकेंडरी करेक्शंस क्या होती हैं? जनरली दो टाइप की करेक्शंस होती हैं। नंबर वन इज प्राइमरी करेक्शंस, सेकंड वन इज सेकेंडरी करेक्शंस। प्राइमरी करेक्शंस वो होती हैं जो ओवरऑल इमेज के ऊपर इंपैक्ट करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिफ्ट गामा गेन। सेकेंडरी करेक्शंस वो होती हैं जो ओवरऑल इमेज के ऊपर नहीं बल्कि इमेज के किसी स्पेसिफिक पोर्शन को टारगेट करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इस बुक के कलर को सैचुरेट करना है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी करेक्शंस। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम सीधा जंप करते हैं क्वालिफायर के ऊपर। क्वालिफायर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में मैं आपको क्लियर करता हूं, देन आगे फिर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताऊंगा, क्या राइट अप्रोच है, क्या रॉन्ग अप्रोच है, कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे क्वालिफायर का ऑप्शन है एंड जनरली क्वालिफायर में अपने को तीन टैब्स मिलते हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस। कौन सा कलर, उस पर्टिकुलर कलर की कितनी सैचुरेशन एंड वो कितना ब्राइट और कितना डार्क है, बेस्ड ऑन दैट इन तीन पैरामीटर के बेस्ड पे हम किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, चलिए। सो ये तीनों पैरामीटर्स हर बार यूज करने की जरूरत नहीं होती। ये पैरामीटर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है। जिस सिचुएशन के ऊपर जो पैरामीटर अप्लाई होगा वो पैरामीटर को हम यूज करेंगे। मैं डिफरेंट एग्जांपल आपको दूंगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कौन सा कलर, विच कलर यू वांट टू सिलेक्ट। सो यहाँ पे हमें पता है ये एक्चुअली रेड कलर है। अगर आप ह्यू के ऊपर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इन एंड आउट पॉइंट जो है वो ओवरऑल रेंज को कैप्चर कर रहा है। सो यानी कि जो कलर्स हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग वो होल इमेज के सिलेक्टेड हैं, इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इसकी विड्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा और ओनली रेड सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इन एंड आउट के, यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, समथिंग लाइक दैट। और विड्थ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ विड्थ को एंड ये शेप जो है, इन आउट पॉइंट जो है नैरो हो गए एंड इसके सेंटर पॉइंट को अभी मैं चेंज कर देता हूँ। एंड बाय द वे इस सिलेक्शन को देखने के लिए आपको हाईलाइट मोड को एक्टिव करना पड़ेगा जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एच। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि येलो से लेके जो ग्रीन कलर है वो ऑलरेडी इमेज के अंदर सिलेक्टेड है, बट हमें रेड सिलेक्ट करना है तो हम सेंटर को चेंज करेंगे समथिंग लाइक दैट एंड विड्थ को और नैरो करते हैं हम। सो हम सिर्फ उसी सिलेक्शन को टारगेट कर पाए और जहां पे आपको एग्जैक्टली लगे कि मेरी सिलेक्शन के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है वहां पे आप विड्थ को रोक दीजिए, उससे ज्यादा मत यूज कीजिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, देन उसके बाद अभी भी इमेज में जो सिलेक्शन है वो क्लियर नहीं हुई है, राइट? हमें सिलेक्शन बुक की चाहिए, उसके अराउंड जो एरिया है वो सिलेक्शन में हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि और कौन सा पैरामीटर इस सिचुएशन पे अप्लाई हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैचुरेशन पैरामीटर जो है वो इस सिचुएशन के अंदर अप्लाई हो सकता है। जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे है लो सैचुरेशन एंड ऑन द राइट साइड जो हायर सैचुरेशन है वो है। तो अगर हम लो सैचुरेशन को रिमूव कर दें, ओनली हायर सैचुरेशन हमारे पास अवेलेबल रह जाएगी, क्योंकि जो बुक है वो ज़्यादा सैचुरेटेड है एज कंपेयर टू अदर सेलेक्टेड एरिया। सो हम यहाँ पे लोअर सैचुरेशन को रिमूव करते हैं एंड आप नोटिस करेंगे तो हमारी जो ओवरऑल सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आप अदर पार्ट्स देख रहे हैं ये सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस में सेम है, दैट्स वाई आपको अगर आप सैचुरेशन को, लो सैचुरेशन को रिमूव कर रहे हो तो आपकी एक्चुअली सिलेक्शन के ऊपर भी इंपैक्ट आ रहा है। तो दोनों की जो सैचुरेशन वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है, दैट्स वाई वो आपकी एक्चुअली सिलेक्शन को टारगेट कर रहा है। सो इन दैट सिचुएशन हमें रुक जाना है, इस टूल को आगे यूज नहीं करना, हम अदर ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैं यूज करूंगा पावर विंडोज का। तो जैसे ही हम पावर विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे
और इसके अराउंड हम शेप बिल्ड कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। एंड अब मैं कोई भी यहाँ पे टारगेट करूँगा, मैं सैचुरेशन को चेंज करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सेलेक्टेड एरिया को इम्पैक्ट करेगी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैचुरेशन को मैं 70 कर देता हूँ, एंड नाउ यू सी बिफोर एंड आफ्टर। होपफुली आपको क्लियर हो गया सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स क्या होती है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्वालिफायर में जो ह्यू टैब है या ल्यूमिनेंस टैब है, ऑलमोस्ट ये क्लीन रिजल्ट देता है। जो सैचुरेशन नॉब है ये हमें ज़्यादा क्लीन रिजल्ट नहीं देता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं क्वालिफायर यूज़ करूँ, मैं एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का यूज़ ना करूँ। सैचुरेशन तो बिल्कुल भी मैं यूज़ ना करूँ। जो सैचुरेशन टैब है यहाँ पे, इसका मैं कोशिश करता हूँ कम ही यूज़ करूँ, क्योंकि ये क्लीन रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। एंड समटाइम्स अगर आप हाईलाइट मोड के अंदर देखेंगे आपको सिलेक्शन राइट दिख रही है, बट आप जब प्ले करेंगे तो नोटिस दैट कई बार आपको यहाँ पे नॉइस देखने को मिलती है इफ यू जूम इन। तो ये हमें एग्जैक्टली नहीं चाहिए होता। अभी तो फिर भी सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, बट ऐसी सिचुएशन को मैं जनरली अवॉइड करता हूँ और आपको भी करनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, क्वालिफायर मेरा जो होता है लास्ट सोल्यूशन होता है। अगर मेरे पास कोई और सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज़ अ लास्ट सोल्यूशन। बाकी जो ल्यूमिनेंस टैब है वो काफ़ी क्लीन रिजल्ट देता है, और हर ऑप्शन, हर प्रॉपर्टी को हर बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं। इसको और किस वे से कर सकते हैं, इसका कोई सिंगल वे नहीं है। जैसे बहुत लोग जैसे फोटोशॉप यूज़ करते हैं, फोटोशॉप में आप बैकग्राउंड कट के लिए मल्टीपल टूल्स का यूज़ करते हो। आप पेन टूल का यूज़ करते हो, आप लासो टूल का यूज़ करते हो, आप मैग्नेटिक टूल का यूज़ करते हो। सिमिलर विद दैट, हमें बेटर रिजल्ट चाहिए, कम टाइम में रिजल्ट चाहिए, और जो टूल आपको एग्जैक्टली वो देगा, दैट इज अ विनर, राइट। हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को, सो दैट हमारे पास कैसी भी सिचुएशन आए हम उसको हैंडल कर पाए। सो सेकेंड वे हमारा है ह्यू वर्सेस ह्यू कस्टम कर्व्स। इससे बहुत क्लीन रिजल्ट हमें मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी कलर को सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सैचुरेशन को चेंज करना है, तो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन टैब के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे जो भी कलर है हम उस कलर को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन हम सैचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्लिक ऑन दिस बटन, तो यहाँ पे सिर्फ रेड जो एरिया है वहाँ पे इन और आउट पॉइंट लग गया। सो बीच की रेंज जो है वो चेंज नहीं होगी। व्हेन आई इंक्रीज द सैचुरेशन, सिर्फ रेड जो कलर है उसकी सैचुरेशन चेंज हो रही है। बट अगर आप नोटिस करेंगे इमेज में ओवरऑल रेड कलर की सैचुरेशन चेंज हो रही है। फेस के ऊपर भी रेड टोन्स हैं, बैकग्राउंड के ऊपर भी रेड टोन्स हैं, तो ओवरऑल इमेज के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। इसको मैं कुछ इस तरीके से यूज़ करता हूँ। इसको मैं पावर विंडोज़ के साथ यूज़ करता हूँ। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, अगेन आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पावर विंडो के ऊपर, एंड साइज को हम डाउन करते हैं, रोटेट इट लिटिल बिट। हम उसकी अकॉर्डिंग टू द बुक शेप हम उसके अकॉर्डिंगली शेप को सेट कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। अब इसके अंदर मैं टारगेट करूंगा, क्योंकि जनरली यहाँ पे रेड कलर और कोई भी नहीं है इस इमेज के अंदर। तो अब मैं जब टारगेट करूंगा तो इस एरिया के अंदर सिर्फ रेड कलर के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। अब देखना आप, क्लिक ऑन दिस ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में अगर आप सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे, सो हमने ओवरऑल जो सैचुरेशन है वो इंक्रीज कर दी। पर अगर आप अभी भी नोटिस करेंगे इसका इम्पैक्ट जो है हमारे हैंड के ऊपर जा रहा है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डोंट वरी। हम क्लिक करेंगे हाईलाइट मोड के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करेंगे ए बी मोड। ए बी मोड हमें डिफरेंस दिखाता है, यानी कि जो भी हम सैचुरेशन के अंदर चेंज किया या अदर किसी टूल में हमने चेंज किया वो डिफरेंस आपको दिखाएगा। सो क्लिक करते, सो नाउ यू सी, अगर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जो सैचुरेशन हमने चेंज की थी उसका इम्पैक्ट आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक रेड के ऊपर इम्पैक्ट जाए, जो बाकी के टोन्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट ना जाए, प्योरेस्ट रेड पॉइंट के ऊपर। तो मुझे पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। सो आई क्लिक ऑन दिस बटन जो इन एंड आउट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हम इसके
इनपुट ह्यू को चेंज करते हैं टुवर्ड्स राइट, तो ओनली जो रेड एरिया है वही इफेक्टेड होगा। जैसे ही मैं रिमूव करूंगा आप नोटिस करेंगे हैंड का जो सिलेक्शन है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। सी, बट इसका ध्यान भी रखना, समटाइम्स अगर आप बहुत स्पेसिफिकली टारगेट करते हो तो कई बार वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बुक को सिलेक्ट किया है, ठीक है, अब बुक के अंदर मान लीजिए पर्टिकुलर 2 कलर की रेंजेस हैं, आप जब नैरो करना शुरू करते हो तो उस रेंज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं जाता, तो समटाइम्स वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना, प्ले करके देख लेना। सो देन आई चेंज दैट एंड अभी शिफ्ट एच प्रेस करता हूं एंड क्लिक ऑन दिस एंड नाउ यू सी बिफोर एंड आफ्टर। अब मैं इंस्टेंटली सैचुरेशन को रिड्यूस कर सकता हूं जितना चाहूं, सिर्फ मुझे उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल द सैचुरेशन, एंड मुझे सिर्फ इस पॉइंट को ट्रैक करना है, ट्रैकर के ऊपर जाके ट्रैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, माई प्रॉब्लम विल सॉल्व। ऑलराइट, थर्ड सोल्यूशन के बारे में क्लियर करता हूँ जो अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में मैं टूल का यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये टूल। रिजॉल्व 19 के अंदर ये कलर स्लाइस का टूल ऐड हुआ था, तो मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। रीसेट करते हैं हम इसको एंड अब हम यूज़ करेंगे पावर विंडो प्लस कलर स्लाइस टूल। सो क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड इसके हम साइज को चेंज कर लेते हैं, शेप को एडजस्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब हम कलर स्लाइस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल टारगेट्स ऑलरेडी हमें दिए गए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मजेंटा। हमें पता है ये ऑलरेडी रेड कलर है, बट मैंने यहाँ पे पावर विंडो लगा दी सो दैट अदर एरिया के ऊपर इम्पैक्ट ना जाए, क्योंकि हमारे फ्रेम में और भी जगह बैकग्राउंड के अंदर भी रेड टोन्स हैं तो उनके ऊपर इम्पैक्ट ना जाए। सो आई क्लिक ऑन दिस बटन, तो आप नोटिस कर सकते हैं वैसे ही ओवरऑल एरिया सेलेक्ट हो रहा है जब आप हाईलाइट बटन के ऊपर क्लिक करके इसको देख रहे हैं, बट बाय द वे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे विंडो लगाई हुई है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट डेंसिटी कंट्रोल के लिए हम कलर को और डीपर करना चाहते हैं, हम इजीली इस टूल के साथ कर सकते हैं। हम उस कलर की सैचुरेशन को चेंज करना चाहते हैं, इजीली इस टूल के साथ कर सकते हैं, एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हो। चलिए, सो सबसे पहले मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करता हूँ, सो आई कैन इंक्रीज दैट एंड मैं इसकी डेंसिटी को कंट्रोल करता हूँ लिटिल बिट। नाउ यू सी दैट बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, लुक एट दिस। एंड मुझे सिंपली क्या करना है, इसको ट्रैक करना है। सो गो टू द ट्रैकर पैनल एंड ट्रैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड जैसे ही ट्रैक हो जाएगा, डन। अब हर बार आपके पास सिचुएशंस जो हैं डिफरेंट आएंगी, राइट? तो हमें टूल्स को अंडरस्टैंड करना है, उसकी डेप्थ को समझना है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप उस सिचुएशंस में से बाहर निकल पाओ, राइट? होपफुली आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।